चीफ जस्टिस जाने वाले हैं और जाहिर है सबको पता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट फटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो किस्म की आरा पाई जाती हैं। जो बड़े सीनियर जजेस हैं उनके बाद से उनकी राय वो नहीं है जो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की है। तो ऐसे में एक तो यह है कि ये बंदयाल साहब का फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होगा। और जाहिर है जब काजी फायज ईसा आएंगे तो इन फैसलों पर रिव्यू भी होगा, तनकीद भी होगी। दूसरी बात यह है कि जो नैब तरमीम की गई, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से फैसले दिए थे नैब के खिलाफ। आपको याद होगा कि बहुत से लोग जो नैब ने गिरफ्तार किए थे उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से एतराजात उठाए थे उनकी गिरफ्तारियों पर और उस पर। तो उसके बाद से पीटीआई ने भी ये कहा था और नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी कि ऐसी तरमीम होनी चाहिए। और इन सब बातों को छोड़ भी दें तो नैब कवानीन बड़े जालमाना थे कि जी आपकी जमानत ही नहीं हो सकती, आपका जो केस है वो कोई अदालत सुन ही नहीं सकती, आप इतने दिन तक जो है सबूत आप काम करें। तो दुनिया में जो इंसाफ के तमाम तकाजे थे उनको जो है वो खत्म किया गया था। अब दोबारा पीटीआई के लिए दोबारा वो ये किया गया है। मेरा ख्याल है कि ये भी गलत किया गया है बाद में। और जो वो तरमीम की गई थी मैं तो उनका हामी हूं। मैं इंसाफ हर एक को, चाहे वो कत्ल का मुलजिम हो, चाहे वो करप्शन का मुलजिम हो, हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। अदालत का मतलब ही इंसाफ देना है। ये नहीं है कि आप पहले ही किसी को मुलजिम साबित कर दें, पहले ही उसको जो है कटहरे में बंद कर दें और उसकी सुनवाई ना हो। ये गलत है, ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। इसलिए नैब में जो पहली तरमीम हुई थी वो बिल्कुल ठीक है। अब जो पीडीएम ने तरमीम की बाद में पीटीआई को फंसाने के लिए, मैं इनके खिलाफ। अच्छा सर, लेकिन इससे एक मरहले पे ये भी पता चला कि पीटीआई को फंसाने से ज़्यादा पीटीआई को बेनिफिट भी हो रहा है इससे। लेकिन बेनिफिट और जो भी उसका मामला है हम उसके ऊपर नहीं जाते नेटिग्रिटीज़ में। यहाँ पर क्या बड़ा सवाल ये नहीं है कि अगर इस वक्त ये फैसला दे दिया जाता है तो ये सर्विस करने की बजाय, अच्छा करने की बजाय ज़्यादा मामला को उलझा देगा और बुरा करेगा? असल में देखें, बंदयाल साहब जो है ना वो एक अजीब जो है मसले में फंसे हुए हैं। एक तरफ तो जाहिर है वो समझते हैं कि मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हूँ, मेरा काम इंसाफ और अदल देना है। दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त उनकी सबसे ज्यादा सपोर्ट पीटीआई में है। पीडीएम तो जाहिर है उनके खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, वो उनके फैसलों से मुतमिन नहीं। और पीटीआई को भी उनसे शिकायत है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत थी ये तो बंदयाल साहब लाए थे। रात को अदालत खुली थी, इन्होंने बयान लिए थे, इन्होंने इमरान खान के जो फैसला था असेंबली तोड़ने का उसको नल एंड वाइड करार दिया था। तो दोनों तरफ जो है बंदयाल साहब जो है वो इस वक्त कंट्रोवर्शियल है और दोनों तरफ जो है ये सब कुछ और इस कंट्रोवर्सी में पड़ना बंदयाल साहब का काम है क्या? मेरा नहीं ख्याल कि ये उनका काम है। देखें और उन्होंने फिर ये किया कि पहले कहा कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, 14 मई के इलेक्शन के बाद फिर तो इन्हें अदालत का नोटिस नहीं दिया। तो इतनी उनकी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनके मामलात में कि जितने बड़े वो जज थे और जो उनका बैकग्राउंड था उसके मुताबिक उन्होंने फैसले नहीं किए, उसके मुताबिक वो जो है इंसाफ नहीं दे सके। तो मेरा ख्याल है कि जो बंदयाल साहब जो लेगेसी छोड़ के जाएंगे बड़ी कंट्रोवर्शियल होगी। तो क्या इस लेगेसी के लिए तवक्को ये की जा रही थी कि वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, एफके बंदयाल के बेटे हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं, उन्होंने हमेशा आइन कानून की हुक्मरानी इस तरह की बातें की थी। हाई कोर्ट के जज के तौर पे लोग उनकी मिसालें देते थे, लेकिन चीफ जस्टिस के तौर पे वो एक कंफ्यूज जज रहे हैं, एक ऐसे जज रहे हैं जिन्होंने को मुल्क को बजाय कोई सीधा रास्ता दिखाने के एक तरफ असेंबलियों तोड़ने को जो है वो गलत करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई के हक में फैसले कर रहे हैं। तो वो ये सारे जो इनके जो चीज थी ना उन्हें कुछ समझ नहीं आई कि क्या रास्ता मुल्क को दिखाना चाहिए।